अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम 13 और 14 मई 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, मूडीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर का नवीनतम अनुमान क्या है? हमारे ऑप्शन है 11% या 8.8% या 10.1% या 9.3%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9.3%। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 मई को या 11 मई को या 12 मई को या 9 मई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 मई को। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है पद्म कुमार एम नायर को या गणेश नटराजन को या अश्विनी भाटिया को या अवलोक पंत को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पद्म कुमार एम नायर को। अगला प्रश्न है, नोमुरा के नवीनतम जीडीपी विकास अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। हमारे ऑप्शन है 12% तक या 9.5% तक या 11.1% तक या 10.8% तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10.8% तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नासा के नए प्रशासक के रूप में शपथ ली है? हमारे ऑप्शन है रिक स्कॉट ने या चार्ल्स बोल्टन ने या स्टीव जुर्स्की ने या बिल नेल्सन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिल नेल्सन ने। अगला प्रश्न है, के आर गौरियम्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य की विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और सबसे लंबे समय तक दूसरे विधायक रहे? हमारे ऑप्शन है केरल में या तमिलनाडु में या उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल में। अगला प्रश्न है, 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है नर्सेज ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल या नर्सेज ए वॉइस टू लीड हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट या नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ या नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले इंटेलिजेंट शिप का नाम बताइए जो अटलांटिक के पार नेविगेट करेगा। हमारे ऑप्शन है रेफ्लावर 400 या पेफ्लावर 400 या मेफ्लावर 400 या सेफ्लावर 400। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेफ्लावर 400। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर में भारतीय और इंडोनेशियन नौसेनाओं ने पैसेज युद्ध अभ्यास किया है? हमारे ऑप्शन है भूमध्य सागर में या कैरेबियन सागर में या मैक्सिको की खाड़ी में या अरब सागर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरब सागर में। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी ने किस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल का जल कनेक्शन हासिल किया है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत या जल जीवन मिशन के अंतर्गत या जल शक्ति अभियान के अंतर्गत या दोनों ए और सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया है? हमारे ऑप्शन है बाबूराम भट्टराई ने या पुष्पा कमल दहल ने या केपी शर्मा ओली ने या शेर बहादुर देउबा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केपी शर्मा ओली ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है इरेडा को या सेबी को या एलआईसी को या आईआरडीएआई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इरेडा को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैलेंडर वर्ष 2022 में ... प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। हमारे ऑप्शन है 7.1% से या 8.1% से या 9.1% से या 10.1% से।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10.1% से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत भर में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा, या जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा, या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा, या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, बीजे वाटलिंग ने घोषणा की है कि वह 3 टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी शामिल है। वह किस देश से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन है न्यूजीलैंड से, या इंग्लैंड से, या दक्षिण अफ्रीका से, या ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी। शेख जायद बुक अवार्ड को अरब जगत का डॉट डॉट माना जाता है। हमारे ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार, या पुलित्जर पुरस्कार, या बुकर पुरस्कार, या एबल पुरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, इसरो के VSS-C ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर विकसित किया है। डॉट डॉट व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उच्च अंत वेंटिलेटर के बराबर एक कम लागत वाला वेंटिलेटर है। हमारे ऑप्शन है प्राण, या वायु, या स्वास्थ्य, या श्वास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वायु। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल का अनावरण किया है? हमारे ऑप्शन है गूगल ने, या माइक्रोसॉफ्ट ने, या ओला ने, या पेटीएम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेटीएम ने। अगला प्रश्न है, प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए किस कंपनी को RBI की मंजूरी मिली है? हमारे ऑप्शन है पेपल को, या ओला को, या पेटीएम को, या बजाज फाइनेंस को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बजाज फाइनेंस को। अगला प्रश्न है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है अवलोक लंगर, या मेघना पंत, या शकूर राथेर, या निधि दुगर कुंडलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शकूर राथेर। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किस को दिया गया है? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर रतनलाल को, या डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्ड को, या सिमोन गुरुतराज को, या कुमारी देवी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्ड को। अगला प्रश्न है, 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन है बोरिया मजूमदार ने, या गौतम भट्टाचार्य ने, या सौरभ गांगुली ने, या ए और बी दोनों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों ने। अगला प्रश्न है, जाने माने व्यक्तित्व होमन बोरगोहिन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस भाषा के दिग्गज साहित्यकार थे? हमारे ऑप्शन है अंग्रेजी के, या हिंदी के, या असमिया के, या बंगाली के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असमिया के। अगला प्रश्न है, नई रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा बाजार अद्यतन 2021 एवं 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग डॉट डॉट की गिरावट आई है। हमारे ऑप्शन है 20% की, या 30% की, या 40% की, या 50% की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50% की। आज का अंतिम प्रश्न है, अर्जुन अवॉर्डी वेणुगोपाल चंद्रशेखर का निधन कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण हुआ। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? हमारे ऑप्शन है टेनिस से, या बैडमिंटन से, या टेबल टेनिस से, या हॉकी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेबल टेनिस से। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।